Welcome back to our YouTube channel. We are in the preparation of PST, JEST, HST, EST and 5 to 15 scale jobs. It is our lecture number 25. ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है और क्लास 6 की साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं. क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 है आज हमारे पास, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस. माहौल और उसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं, एक दूसरे के साथ मिला जाता है वगैरह. ये लेक्चर नंबर 25 है हमारा. लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. जो चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं, जिंदा चीज़ें होती हैं, जो भी हों, उसमें लायन है, कैमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, हनी बीज हैं, बीज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उन तमाम लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं. नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनके 3 अक़साम होते हैं. कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. The 3 biotic components are producers, consumers and decomposers. जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं पूरे माहौल में, जो 3 किस्म की लिविंग थिंग्स रहती हैं, यानी जिंदा चीज़ें हैं, जिसे बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है माहौल का, वो 3 हैं. प्रोड्यूसर, पैदा करने वाले, कंज्यूमर, खाने वाले, इस्तेमाल करने वाले, डीकम्पोजर, डेड बॉडीज़ को ख़त्म करने वाले. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, जो माहौल में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं. कंज्यूमर, उनको खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले या दूसरे एनिमल्स को खाने वाले, उसे कंज्यूमर कहते हैं. और डीकम्पोजर, जब कोई लिविंग थिंग, प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर उनके डेड बॉडीज़ को, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको वो खाते हैं और डीकम्पोज करते हैं, यानी उनको फैला देते हैं ज़मीन में और फिर वो ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं फिर से. तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, लिविंग कंपोनेंट हैं. लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट हिस्सा है एनवायरनमेंट का. लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट. ओके. The green plants, algae and some bacteria are called producers. Producers क्या होते हैं? Producers का मतलब होता है पैदा करने वाले. माहौल में पैदा करने वाले कौन से होते हैं? 3 किस्म के होते हैं. प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं, वो खुद से पैदा होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और माहौल में देते हैं. और अलजी भी अपना खाना खुद बनाते हैं. और सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर होते हैं, पैदा करने वाले होते हैं, दूसरों को खाना प्रोवाइड करते हैं. The animals that get their own food by eating plants and animals are called consumers. वो जानवर जो अपना खाना किसी दूसरे प्लांट, पौधे को या फिर एनिमल को, जानवर को खाकर हासिल करते हैं, उसे कंज्यूमर कहा जाता है. कंज्यूमर क्या होता है? इस्तेमाल करने वाला. इस्तेमाल करने वाला क्या करता है? किसी दूसरे प्लांट को खाएगा या किसी दूसरे एनिमल को खाएगा, उसे कंज्यूमर कहते हैं. मिसाल के तौर पर कंज्यूमर क्या है? एक डियर है, एक लायन है. लायन क्या करता है? लायन एक एनिमल को खाता है, इसलिए वो क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ. ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग किसी प्लांट को खाता है या एनिमल को खाता है, इसलिए वो भी कंज्यूमर हुआ. इसी तरह से डियर है. डियर यानी हिरन. हिरन है. हिरन क्या करता है? वो प्लांट्स को खाता है. ये गोश्त खाता है, ये गोश्त भी खाता है, प्लांट्स भी खाता है, और ये सिर्फ प्लांट्स खाता है. The animals that only eat plants are called primary consumers. जानवरों में किस्म होते हैं. एक ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है. जैसे मैंने डियर का एग्जांपल दिया, हिरन का एग्जांपल दिया. हिरन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाती है, इसलिए उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है. प्राइमरी यानी पहले वाला, खाने वाला. The animals that eat primary consumers are called secondary consumers. वो जानवर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर को कहा जाता है. प्राइमरी कंज्यूमर डियर है मिसाल के तौर पर. डियर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर. अभी वो जानवर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा, इसलिए लायन क्या है? लायन सेकेंडरी, दूसरे नंबर पर आने वाला कंज्यूमर है लायन.
क्योंकि वो सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। उसके बाद हमारे पास है द स्मॉल एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। छोटे छोटे से जानवर जो हम देख भी नहीं सकते, जो प्लांट्स और एनिमल्स के मरे हुए जिस्मों को खाते हैं, उन्हें डीकंपोजर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बफेलो मर गई है, उसे हमने फेंक दिया, वो कैसे खत्म हो जाती है, कैसे खुद ब खुद खत्म हो जाती है, उसे डीकंपोजर्स जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो खत्म करते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा वो सारा बायोटिक था, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया, बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस किया, और यहाँ से हमारा एबायोटिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। बायोटिक यानी कि जिनमें जिंदगी होती है, लाइफ होती है। अभी इसके बाद हम एबायोटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सराउंडिंग द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। पूरे माहौल में, एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे मार्कर है, पेज है, पेन है, माउंटेन्स हैं, वाटर है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, डेल्टाज हैं, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो होती है माहौल में मौजूद होती है, उसे अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अबायोटिक माना जिसमें जिंदगी नहीं हो, अ माना नहीं, अ माना नॉट, बायोटिक माना जिंदगी, जिंदगी वाला, अ माना नॉट। तो अबायोटिक वो हुआ जिसमें जिंदगी नहीं होती। 6% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पूरे सरफेस को, जमीन को अगर देखा जाए तो उसका 100% है। 100% में से 6% पूरी जमीन फॉरेस्ट में, जंगलात हैं उसमें, फॉरेस्ट को जंगल भी कहते हैं। तो जंगलात कितने परसेंट हैं? 6% पूरी जमीन पर। The community of biotic and abiotic components and their interactions for survival make an ecosystem। जो पूरी कम्युनिटी होती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की, बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स की, और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से मेलाप होता है उनका, मिलते जुलते हैं, तो उस पूरे को इकोसिस्टम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक हिरन है, हिरन कहाँ कहाँ जाता है? हिरन कभी शिकार हो सकता है लायन का, तो वो उसके इकोसिस्टम में है। हिरन कभी पानी पीने के लिए पॉन्ड पर जा सकता है, तो वो उसका इकोसिस्टम है। यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो पूरा इंटरेक्शन होता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। The study of the relationship between biotic and abiotic factors in environment is called ecology। इकोलॉजी क्या होती है? इस चीज का मुताला कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का आपस में क्या रिश्ता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनका मेलाप होता है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने पीएससी, जेईएससी, एचएससी, ईएससी की प्रिपरेशन सीखी और 5 to 15 स्किल्स की स्केल की जो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जॉब्स ऑफर करती है, या एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स ऑफर करती है, सीएसएस पीसीएस तक, ये वाली तमाम चीज़ें आप को इस्तेमाल में आ सकती हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 25 क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। हमारा सब्जेक्ट था साइंस, और 25th लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, और इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोलॉजी क्या होता है। यही चैप्टर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा कंटिन्यू होगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।